Hello guys, welcome to Network Beginner. And our today's topic we can say that network devices. Okay, so let's start our topic, or we can say that video without any wasting any time. So हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में. सो फर्स्ट वर्ड है नेटवर्क. सो लेट्स सपोज पहले नेटवर्क से शुरुआत करते हैं. ओके, व्हाट इज अ नेटवर्क, और वी कैन से दैट व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? We can say that it's a telecommunication. It's a telecommunication network that allows. क्या कर रहा है? ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है. मैं राइट डाउन भी कर देता हूँ. टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो अलाउ कर रहा है, किसको अलाउ कर रहा है? नोड्स को शेयर रिसोर्सेज. नोड टू शेयर रिसोर्सेज. अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ जाता है. क्या कर रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो क्या कर रहा है? जो नोड्स को रिसोर्सेज शेयर करने में मदद कर रहा है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क करते हैं. अब यहाँ आता है ये वर्ड नोड. अब चलते हैं नोड क्या होता है. व्हाट इज अ नोड? ठीक है, व्हाट इज अ नोड? नोड इट्स एनी डिवाइस. ये कोई भी डिवाइस है जो कनेक्ट कर रहा है एक नेटवर्क से. इट इज एनी डिवाइस जो कनेक्टेड है. कनेक्टेड किससे? एक नेटवर्क से. तो वो नेटवर्क, अब ये क्या क्या हो सकते हैं? आप जहाँ से वीडियो देख रहे हो, सपोज करो पीसी है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, राउटर है, ईटीसी एक्स्ट्रा कुछ भी जो डिवाइस एक नेटवर्क से कनेक्ट है. अब नेटवर्क से कनेक्ट होगा, सिंपल सी बात होगी, उसके अंदर एक आईपी होगी. दैट्स इट. कोई भी डिवाइस है जो कनेक्ट है एक नेटवर्क से. ओके, अब चलते हैं हम लैन पर. लैन क्या होता है? इट्स लोकल एरिया नेटवर्क. व्हाट इज इट? स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. ये क्या है? फुल फॉर्म है इसकी लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है? ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस. सपोज करो एक कुछ डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्ट हो रखे हैं. ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्ट हैं वो डिवाइसेस एक लिमिटेड एरिया के अंदर. सपोज करो एक ऑफिस हो गया. अब सपोज करो ये अपना राउटर है, ये अपना स्विच है, और ये अपने क्या है? दो पीसी हैं, PC 1, PC 2. अब ये हमारा हो गया एक लैन. लैन व्हाट? लैन ए. ये हमारा लैन हो गया. ठीक है. अब आता है वैन. वैन की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क. अब बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस है? कि सर आपने लैन तो बताया. सर तो क्या भाई, आपने लैन बता दिया, वैन क्या होता है? सपोज करो ये एक लैन और क्रिएट कर दिया हमने, जस्ट सेम सेम. ठीक है, ये भी सेम है. अब ये हमने राउटर से राउटर कनेक्ट कर दिया, ये भी एक लैन बी हो गया. अब ये लैन ए हो गया. सपोज करो ये एक सिटी है. सपोज, आई जस्ट से सपोज. सपोज करना है आपको, इससे ज़्यादा बड़ी. ठीक है, सपोज ये भी एक सिटी है. सिटी कोई भी मान लो, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कुछ भी मान लो यार आप. कोई भी सिटी है, दो गांव, जो भी मान लो, आपकी इच्छा है. अभी दो सिटी है, अब आपस में इनको जोड़ दिया तो हो जाएगा बैन. बेसिकली इट्स एक्सटेंड ओवर लार्ज जोग्राफिकल एरियाज. जो एरिया है उसको लार्जली कवर करता है. व्हाट इज दिस इज कॉल्ड द वाइड एरिया नेटवर्क. अब आते हैं हम रिसोर्सेज पर. भाई अगर इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कुछ तो रिसोर्स हमारे कर रहा होगा. रिसोर्स क्या है? रिसोर्स इज इट्स एनीथिंग दैट कैन बी एक्सेस और यूज ओवर द नेटवर्क. जो अपन यूज़ कर पा रहे हैं नेटवर्क के अंदर, एक्सेस कर पा रहे हैं. सपोज कर आप यूट्यूब का एक्सेस कर रहे हो, तो वो भी सर एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. कहाँ से? एक काइंड ऑफ रिसोर्स ही तो हो गया ना. रिसोर्स एक यूट्यूब रिसोर्स है, तभी आप चेक वो यूज़ कर पा रहे हो. ठीक है. देन हम चलते हैं क्लाइंट एंड सर्वर पर. क्लाइंट क्या होगा एंड सर्वर क्या होगा? अब क्लाइंट क्या होगा? कोई भी डिवाइस जो एक्सेस कर पा रहा है एक सर्विसेज, प्रोवाइड कौन कर रहा है? सर्वर कर रहा है.
दैट्स इट कॉल्ड द क्लाइंट। अब सर्वर क्या होगा? चलो भाई हम सर्वर पर भी चलते हैं। व्हाट इज द सर्वर? बेसिकली अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स। एक जो सर्वर है, सिंपल एक डिवाइस ही होगा जो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, किसको? क्लाइंट्स को। आप यूट्यूब वॉच कर रहे हो तो यूट्यूब का एक सर्वर है, आप क्या हो? क्लाइंट हो। और सर्वर को हम ये भी कह सकते हैं वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है तो हम एक्सेस कर रहे हैं। दैट्स इट। हम नेक्स्ट चलते हैं हब पर कि वह हब क्या होता है? व्हाट इज अ हब? अभी की टाइम में तो ऑब्सोलीट हो चुका है, बट वी कैन से दैट इट्स अ सिंपल डिवाइस टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन। जैसे कि मैंने आपको अभी इसमें बताया था, हमने यहाँ पर स्विच लिया था, हम यहाँ पर हब भी ले सकते हैं। बट अभी स्विच क्यों यूज़ करता है? बिकॉज हब क्या है? नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। और ये क्या है? इंटेलिजेंट डिवाइस। वाई? ये मैक एड्रेस को लर्न करना है, दैट मैक एड्रेस को लर्न करता है, दैट्स वाई। बिकॉज द स्विच इज लर्निंग द मैक एड्रेस in the CAM table. That's why normally we use the switches. Nowadays, the hub is already obsolete from the our market. Okay? अब चलते हैं हम स्विच पर कि सर भाई स्विच क्या करता है? व्हाट इज स्विच? जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, इट्स एन इंटेलिजेंट डिवाइस। व्हाट इज? इट्स एन इंटेलिजेंट, भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो सॉरी। इंटेलिजेंट डिवाइस, सेम काम इसका। क्या करेगा? कनेक्टिविटी। स्विच प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस इन अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क, दैट्स इट। इट्स द सेम, बट डिफरेंस ये इंटेलिजेंट डिवाइस है तो बार बार जो हब करता है वो ब्रॉडकास्ट करता है हर नोड मीन्स हर इंटरफेस पे। बट स्विच क्या करता है? सपोज करो फर्स्ट टाइम आपने एक बार कम्युनिकेशन हो रखा है, दोबारा से आप स्विच को, जैसे कि सपोज करो ये स्विच है, ये 4 पीसी मान लो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1 पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी, 4 पीसी। अब फर्स्ट टाइम एक बार पहले कम्युनिकेशन हो रखा है सपोज करो, और हमें जाना है 4 पर, तो ये यहाँ से स्विच के पास जाएगा, ये इंटरफेस, ये मैक एड्रेस इसको पता होगा स्विच 4 का क्योंकि इसने पहले रन कर लिया, तो इसे इंटरफेस पे छोड़ देगा। और ये इंटरफेस हमारे अब भी फ्री, हम यूज़ करना चाहते हैं। और हब क्या करता है? हब है, भेज दिया भेज दिया भेज दिया। तो हमारे जो ये क्या नाम है, नेटवर्क बैंडविड्थ है वो भी यूज़ है, रिसोर्सेज भी है, ये लाइन है, ये भी तो रिसोर्स हो गया भाई। कंपनी ने तो यूज़ की, इसके भी रुपए लगाए हैं, इट्स काइंड ऑफ रिसोर्स। हमें अच्छी तरीके से यूज़ करने चाहिए। सो दैट्स वाई नॉर्मली डेज यूज द स्विच। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट डिवाइस, दिस इज कॉल्ड द राउटर। राउटर क्या करता है? हमने देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ये लिया था, ये अपना राउटर क्या कर रहे हैं? एक लाइन हो गया, एक लाइन हो गया, क्या कर रहा है? सपोज थिंक 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 दिस राउटर एंड दिस राउटर, व्हाट इज डूइंग these routers on our LANs? It's provide connectivity between LANs. What is doing that? Provide connectivity between LANs. What is LAN A and LAN B? Connectivity provide कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ LAN। अब आता है एक वायरलेस राउटर भी कहते हैं हम इसे, एक जैसे कि होता है जो हम नॉर्मली घर्स में यूज़ भी करते हैं अपने होम्स में, वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर एक्चुअली क्या रहता है? मल्टी फंक्शन रहता है, काफ़ी काफ़ी तरीके का फंक्शंस यूज़ करता है, नॉट काइंड ऑफ फंक्शन, बेसिकली मल्टी फंक्शन होता है। ओके, अब ये यूज़ राउटर का भी यूज़ करेगा, स्विच का भी यूज़ करता है, क्योंकि मल्टी फंक्शन हो गया इसके पास ये सारी कैपेबिलिटीज़। वी कैन से दैट इट्स ऑलरेडी हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ लाइक राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट। आप पूछोगे राउटर बता दिया, स्विच बता दिया, भाई फायरवॉल है, एक्सेस पॉइंट रहेगा, वो भी बात करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ इन सब के फीचर रहते हैं इनके पास, ये मल्टी फंक्शन है, ये सब के फीचर यूज़ करता है राउटर, स्विच के, फायरवॉल के, एक्सेस पॉइंट में। ओके, नाउ हम चलते हैं फायरवॉल पर कि फायरवॉल क्या होता है? व्हाट इज अ फायरवॉल? सो फायरवॉल सिक्योर द नेटवर्क, वी कैन सी दैट सिक्योर करेगा नेटवर्क को बाय इंस्पेक्टिंग ट्रैफिक इनग्रेस और आउटग्रेस, सॉरी इनग्रेस और इग्रेस, वी कैन से दैट, और इनबाउंड और आउटबाउंड। हमने 2 लाइन बनाए थे,
यहाँ पर राउटर था, यहाँ पर राउटर था। हम यहाँ पर फायरवॉल भी लगा सकते हैं उनसे पहले। क्या लगा सकते हैं? फायरवॉल। फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल जो हमने उसके जो रूल्स, सॉरी, आई मिस पैलेट, रूल्स जो हम डेडिकेट लाइक रूल्स हम क्रिएट करेंगे इस फायरवॉल पर भी, इस फायरवॉल पर भी, उसके बिहाफ पर जो भी ट्रैफिक होगा, एग्रेस का हो और इनग्रेस का हो, लाइक अंदर आ रहा हो चाहे बाहर आ रहा हो, इनबाउंड और आउटबाउंड, उस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करेगा और अलाउ और डिनाई करेगा बेस्ड ऑन दोज रूल्स। Based on those rules, there are two kind of like, or there are several kind of like firewall. What is a host based, and then is a network firewall. One is host based and then another one is network firewall. Why I didn't use two kind of? Because technology is already like emerging है। कुछ नहीं पता अगले सेकंड क्या होगा। अभी के लिए इतना ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में क्या पता मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाए। बट राइट नाउ दिस इज होस्ट बेस्ड फायरवॉल और नेटवर्क फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल क्या है? डेडिकेटेड हार्डवेयर होगा जिस पर हम हमें वर्क करना होता है, हमें क्या करना होता है, रूल्स डिफाइंस करने होते हैं नेटवर्क बेस पर, और उसी के बेस पर जो ट्रैफिक होगा वो अलाउ और डिनाई किया जाता है। अब देखो यहाँ पर आपने तीनों चीज़ें पढ़ दी, राउटर स्विच फायरवॉल। नाउ हम आते हैं एपी, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। व्हाट इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट? सो वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या रहता है? बेसिकली क्या करता है, कनेक्ट वायरलेस डिवाइसेस टू अ वाइड नेटवर्क। तो कह रहे हो, क्या कह रहा है, जो वायरलेस डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर रहा है नेटवर्क से, वाइड नेटवर्क से। कैसे? सपोज करो ये एक आपका वाईफाई लगा हुआ आपके घर में, आपका मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, एनआईसी कार्ड, उनके द्वारा ये जो वाईफाई, सॉरी आपका ये वाईफाई है, ये आईपी ले रहा है थ्रू डीएचसीपी सर्वर का आईपी ले रहा है, तभी तो इस राउटर से आईएसपी जा रहा है और तभी आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। कुछ वर्ड्स का यूज़ किया, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो दिस इज द वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वी कैन से दैट। नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज मोडम? मोडम क्या है? ये क्या करेगा? यहाँ पर डिजिटल डाटा हो गया, जस्ट गिव मी अ सेक, और यहाँ पर एनालॉग डाटा, सिग्नल, वी कैन सी दैट। इनको क्या करेगा? कन्वर्ट्स करेगा डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना रिपीटर। ये रिपीटर क्या होता है? देन व्हाट इज दिस थिंग लाइक रिपीटर? सो बेसिकली रिपीटर क्या करेगा? रीजनरेट्स, वी कैन से दैट, और एम्पलीफाइज। रीजनरेट और एम्पली, सॉरी क्या हो रहा है यार, व्हाट इज दिस? एम्पलीफाई। रीजनरेट और एम्पलीफाई करेगा। क्या करेगा? सिग्नल्स को, किसको करेगा मैम? सिग्नल्स को। क्यों करेगा? ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए, लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सपोज करो आप एक स्प्लेंडर पे हो भाई, एक बाइक आपके पास, उस बाइक से जा रहे हो आप, बहुत लंबा सफ़र तय कर रहे हो, जैसे कि दिल्ली टू मुंबई। आपको फ्यूल की तो ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिक बाइक होगी तो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होगी, हाइड्रोजन की होगी तो हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, कुछ तो ज़रूरत होगी। अगर हाइड्रोजन की सपोज करो भाई, ये ज़्यादा लंबा सफ़र हो जाएगा, काइंड ऑफ दिल्ली टू मुंबई मत समझो, ज़्यादा समझ लो, आपको रिफ्यूलिंग की तो ज़रूरत होगी। जस्ट काइंड ऑफ रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? उसको एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है, ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए। आप इसके साथ, जैसे कि जो मैंने बाइक वाला एग्जांपल बताया, इसके साथ रिलेट कर सकते हो, आई कैन से दैट, ओके। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि भैया रिपीटर हो गया, देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज क्या होगा? अब ब्रिज करता है, कनेक्ट करता है और फिल्टर ट्रैफिक बिटवीन द टू नेटवर्क सेगमेंट, वी कैन से मेकिंग देम फंक्शन एज वन, ओके। मीन्स वी कैन से दैट जो टू नेटवर्क होंगे वो कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन सी दैट। और यूज हम कह सकते हैं कि भैया यूज क्या होगा इसका? जो लार्ज नेटवर्क्स होते हैं ना, ब्रेक डाउन large network, we can see that large network into smaller
और लाइक वी कैन से दैट मैनेजेबल सेक्शंस। ठीक है, तो उसे हम ब्रिज कहते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं गेटवे कि भैया गेटवे क्या रहता है। अब हमने देखो यहाँ पर एक बताया था, मैं आपको दोबारा डायग्राम बनाता हूँ। ये अपना राउटर था, ये अपना स्विच था, और ये जो पीसी लगे हुए थे, ठीक है। और हमने यहीं पर एक सेम भी बना दिया था ऐसे कि ऐसे। राइटिंग और ड्राइंग मत जाना भाई, बहुत गंदी है लिटरली। ठीक है, सो ये राउटर हो गया, हमने यहाँ एक राउटर से जोड़ दिया था। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से अपने पीसी कनेक्ट है स्विच से, स्विच कनेक्ट है इस इंटरफेस से, किससे, इस इंटरफेस। सपोज करो gig 00, ये अपना इंटरफेस है, और गेटवे हम पढ़ रहे हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। अब सपोज करो अपना तो एक लाइन यही हो गया ना यार, अपना तो नेटवर्क यही हो गया, डिफरेंट नेटवर्क तो सपोज करो यहाँ से जाएगा, वो मैं आपकी बात ठीक है, बट ये डिफॉल्ट तो गेटवे हो गया। अब डिफॉल्ट तो गेटवे दोगे अपने जो पीसीज है उनका। आप अगर डिफॉल्ट गेटवे नहीं दोगे तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाओगे इस नेटवर्क से। ये स्विच आपस में ही जैसे कि आपको कम्युनिकेट कराता रहेगा, अगर जैसे कि सेम नेटवर्क है तो। समझे? सो दिस इज व्हाट एन गेटवे acts as an entry or exit point between networks, we can say that, often operating at multiple OSI layer, OSI layers. Okay, अब नेक्स्ट आता है अपना VLC, WLC, वायरलेस लैन कंट्रोलर। अब ये क्या रहता है, ये यूज होता है, यूज्ड फॉर मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए। अब ये आपने एक्सेस पॉइंट पढ़ा था, वो एक्सेस पॉइंट कह रहा है, एक्सेस पॉइंट देखो मैंने ऊपर पढ़ा था, भूल गए। वायरलेस डिवाइसेस को वायर्ड डिवाइसेस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि आपका एक वाईफाई राउटर था, हालांकि वो मल्टीपल फंक्शन थे उसमें, मल्टी फंक्शनल था वो, बट वो काइंड ऑफ एग्जांपल वी कैन से दैट उन वाईफाई को मैनेज करने के लिए, सपोज करो एक पॉलिसी मैनेज करना चाहता हो, और आपका ये वायरलेस लैन कंट्रोल है, तो आपने इसी पे पॉलिसी मैनेज कर दी, पॉलिसी जैसे कि बना दी, और वो इन सब में इनिशिएट कर दी, तो आपको इनमें अलग से लॉगिन करके इनिशिएट नहीं करना होगा। तो ये यूज़ है वायरलेस लैन कंट्रोलर। देन हम चलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज पे। नेटवर्क की टोपोलॉजी, I know this video is like a bit boring because it's a theory base, but if you want to reach at some point, so you have to manage that, okay? So part में आप डिवाइड करके देख लेना, इट्स नॉट एन बिग इशू। टोपोलॉजी क्या होती है? बेसिकली वी कैन सी दैट एट अ फिजिकल और लॉजिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेज एंड कनेक्शन, वी कैन सी दैट देर आर स्पेसिफिक काइंड्स। हालांकि पूछता नहीं है कोई भी, बट आप अगर क्वेश्चन, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन दे रहे हो, मीन्स क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा था, मे भी कोई क्वेश्चन आस्क हो जाए, जैसे कि मैंने एक बार उसका पेपर दिया था, इसका TCL अपने TCL का NQT होता है ना, उसमें स्पेसिफिक एक नेटवर्क इंजीनियर का एग्ज़ाम अगर आप देना चाहो तो आई थिंक मोस्टली तो क्या ही पड़ेगा, बट पढ़ भी सकता है, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। इट्स अराउंड आई थिंक 1000 रुपये का होता हो, 999 का, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। उसमें जैसे कि नेटवर्क टोपोलॉजीज के मेरे ध्यान है, उसमें क्वेश्चन थे 2-3, तो 3 में भी एक या दो, तो एक तो कंफर्म ही था, दूसरा भी हो सकता है, आई डोंट नो। देर स्पेसिफिक काइंड ऑफ टोपोलॉजीज लाइक बस। अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्पेसिफिक नहीं, उसमें ये भी आ जाए, क्योंकि मैंने ये पढ़ के गया था, जो बस स्टार रिंग मैश और हाइब्रिड काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, बट उसमें एक अलग ही क्वेश्चन था, अभी तो ध्यान नहीं है, बट उसमें मैंने चूज़ किया था बिकॉज वही डिफरेंट था, आंसर तो वही होना था। स्पेसिफिक आप चूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, आपको ये नहीं होगा तो स्पेसिफिक एक बचेगा, तो आप वो तो टिक कर ही सकते हो, इतना तो है यार। जैसे कि बस टोपोलॉजी होगी, सिंगल लाइन वन फेलियर होता है, जैसे कि बस बस सीधी होती है तो ये सीधी हो गई बस, ये टोपोलॉजी हो गया, आपने पीसी टेक देने में, सर्वर टेक दो, आपकी इच्छा है। अब एक कट तो यहाँ के रह जाएंगे,
यहाँ से कट तो ये रहेगा, तो ये वाली बस है। अब एक स्टार, all devices connect to central hubs which we can say that। सपोज करो ये एक डिवाइस है और इससे सारे कनेक्ट हैं। अब सपोज करो ये खराब हो गया और लाइक इट्स नॉट वर्किंग फॉर दैट टाइमिंग, सो दीज पीसीज कांट टॉक टू ईच अदर। अब नेक्स्ट हमारा है रिंग। रिंग क्या करता है? डिवाइसेस इन अ सर्कुलर चेन, डाटा पासेस डिवाइस टू डिवाइस। ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी हमने आपस में जोड़ दी। यहाँ से कट हो गया तो यहाँ से चल जाए। ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है मैश टोपोलॉजी। क्या रहता है? डिवाइस इज फुल्ली इंटरकनेक्टेड, वेरी रिलायबल बट कॉस्टली। सपोज करो ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी, ये पीसी इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, ये पीसी इससे भी और इससे भी, ये पीसी इससे भी और इससे भी। रिलायबल तो हो गया बट कॉस्टली कितना हो गया? और यूज़ भी तो नहीं कर पाओगे, सिंपल है। कहाँ तक यूज़ कर लोगे आप मैश को? ओके। देन अपना आता है, जैसे कि मैंने ऊपर ही बात की थी, एक एनआईसी कार्ड की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। व्हाट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? वी कैन सी दैट। ओके। सो एक हार्डवेयर रहता है, वी कैन से दैट, डिवाइसेस के इनसाइड होता है, एंड डिवाइसेस के इनेबल करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ को हम उससे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ईच एनआईसी मतलब ईच नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में एक यूनिक मैक एड्रेस रहता है। यूनिक मैक एड्रेस, हम इसमें यूनिक भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आई विल राइट इट डाउन। यूनिक यूनिक मैक एड्रेस होता है। ओके। हम चलते हैं देन, नहीं, लास्ट और लास्ट सेकंड, चलो देखते हैं। एक क्या रहता है? मैसेज डिलीवरी टाइप, वी कैन से दैट। ओके। लाइक यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। ठीक है। यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, ब्रॉडकास्ट मतलब 1 to all। ठीक है। मल्टीकास्ट मतलब 1 to many। सपोज करो 1 to many कम्युनिकेशन एफिशिएंट बैंडविड्थ यूज। सपोज करो हमने, देखो स्विच का एग्जांपल दिया था हमने, PC4 पर भी बात करनी है और PC1 पर भी। मैक एड्रेस पहले से लर्न कर रखा है तो इनको छोड़ देगा, इन पर बात करेगा। दिस इज द मल्टीकास्ट। प्रोटोकॉल्स काफ़ी यूज़ करते हैं बट ये नेटवर्क डिवाइसेस का टॉपिक है तो इसे छोड़ देते हैं। कुछ कमांड्स भी है जब नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, अगर आप यूज़ करना चाहो तो। जैसे कि आप नॉर्मली पिंग करते हो, आप जानते हो एक पीसी से दूसरी पीसी पर कनेक्टिविटी रीच करने के लिए, बट मे बी फायरवॉल ने ब्लॉक भी कर रखा हो पिंग, क्योंकि जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं फायरवॉल के थ्रू। या फिर अगर आप एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का यूज़ करते हो राउटर पर तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। आपको भाई पिंग कमांड होगी, अब आपको जैसे कि आईपी एड्रेस चेक करना है, आईपी एड्रेस चेक करना है तो आप आईपी कन्फिग यूज़ कर लोगे। देख लेना, क्योंकि क्या रहता है कि आईपी कन्फिग, जस्ट में से स्पेलिंग है, ठीक है, आई पी कन्फिग, एक रहता है IF कन्फिग। चेक कर लेना आप, जैसे कि आईपी कन्फिग विंडोज़ में यूज़ कर पा रहे हो या फिर लिनक्स में। मैं एक्चुअली भूल गया एग्जैक्टली, बट ये दोनों कमांडें यूज़ करती हैं, एक विंडोज़ में यूज़ होती है, देन नेक्स्ट वन इज़ यूज्ड ऑन द लिनक्स। ओके। इससे जैसे क्या करता है, ओनली आईपी एड्रेस से चेक कर पाते हो। अगर इसमें स्लैश डाल के ओल्ड डाल देते हो तो आपको आईपी मैक और फुल डिटेल्स आपको शो हो जाती हैं। ठीक है। देर इज़ लॉट मोर कमांड्स। एक NS लुकअप भी है जो DNS रिकॉर्ड्स को वेरी करता है वेबसाइट। NS लुकअप, लुकअप, ठीक है। इससे ज़्यादा देर आर लॉट ऑफ कमांड। ओके। सो प्लीज once check on the internet, you may find very interesting commands where you can check that. Okay.
So this is all for today's video. Thank you for watching this video and have a nice day.